सो वेलकम बैक माई टीचर ओम स्टडी में आपका स्वागत। दोस्तों सुबह के 3 बज रहे हैं। दोस्तों हमारे पास जो कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर जो आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल रियल पेपर आ चुका है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल को करिए। पूरा पेपर हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो में साफ नहीं नजर आ रहा पेपर दोस्तों, वीडियो की फुल क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिए, पूरा पेपर आपको साफ नजर आने लगेगा। दोस्तों सुबह के जो 3 बज रहे हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल को करिए। हमारे पास कक्षा 9वीं का जो हिंदी का पेपर हमारे पास जो आ चुका है, बहुत ही मेहनत लगी है दोस्तों ये पेपर लाने में। तो दोस्तों बिल्कुल ये पेपर है, आप पूरी तरह से आप बिल्कुल देख लीजिए, अच्छे से नोट करते जाइए। आपका जो समय रहेगा 3 घंटे का। 83 बजे 2023 कक्षा 9वीं विषय हिंदी पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा दोस्तों। इस तरह से आपको ये कक्षा 9वीं का जो पेपर हिंदी का तो 80 नंबर का आना है और 3 घंटे का समय रहेगा, तो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर निर्देश दिएगा, निर्देश भी देख लेना है आपको। यहाँ पर 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न क्रमांक 8 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न आंतरिक ब्रेकअप दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है खंड काव्य में जीवन के डॉट चित्रण होता है। दूसरा क्वेश्चन है मात्र छंद का उदाहरण डॉट होता है। वीर रस का सही भाव डॉट होता है। अलंकार का समान अर्थ डॉट होता है। रस खान ने डॉट है। संचयी भावों की संख्या डॉट होती है। क्षेत्र अटारी गहराई में डॉट है। दोस्तों इस तरह से हमने आपको ये रिक्त स्थान बता दिए हैं। तो ये दोस्तों आपकी 7 नंबर के रिक्त स्थान आने हैं। तो दोस्तों जल्दी से तैयार कर लीजिए, सुबह के 3 बज रहे हैं दोस्तों। हमारे पास ये बिल्कुल पूरा रियल पेपर आ चुका है, बहुत ही मेहनत लगी है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल को कर लीजिए, यहाँ शेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सही जोड़ी बनाइए लिखिए। तो आ बा में आपको बना देना पंचवटी विवश रस का स्थायी भाव, रस के अंग, छंद के पढ़ने की लय, 3 वर्णों का समूह, रस तुक गढ़ खंड काप 4। दोस्तों इस तरह से आपकी इस सही जोड़ी दी गई है, ये आपको सही जोड़ी देख लेनी है। इस तरह से जो सही जोड़ी आने वाली है तो आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर ये 6वां क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा जो गुस्सा है, छंद में अंत्य वर्णों की आवृत्ति, यानी 7 सही जोड़ी आपकी जो आनी है। तो ये रियल पेपर पूरा पेपर हम अब बारी से दिखा रहे हैं दोस्तों, अच्छे से देखते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कविता के पहला क्वेश्चन कह रहा है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है। बालू के सांपों में कौन सा अलंकार विस्तृत करेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप करने वाले कारक क्या कहलाते हैं। 6वां है रसात्मक वाक्यम अर्थात रस युक्त वाक्य क्या कहलाता है। वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों यह 7 आपकी एक वाक्य में उत्तर है। तो दोस्तों इसको आपको देख लेना, जल्दी से सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपका 9 बजे से पेपर है। तो दोस्तों अभी आपका काफ़ी टाइम है, जो कि अभी 3-4 घंटे है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों हमारे पास 3 बजे सुबह के पेपर हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मुझे जागना पड़ता है दोस्तों, तो 3 बजे मैं जग गया हूँ, क्योंकि मेरे पास ये पेपर आ चुका है। तो दोस्तों हमने सोचा कि आप लोगों को बता दें। दोस्तों मैं आप लोगों की इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जहाँ आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है भक्ति काल की विशेषता लिखिए अथवा छायावाद की विशेषता लिखिए। 6वां है मानसरोवर से कवि का क्या आशा है अथवा कवि के शिल्प सौंदर्य की विशेषता लिखिए। काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो ये आपको अथवा में से एक कोई भी क्वेश्चन आपको कर देना है। ये 7वां क्वेश्चन आपका हो गया है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 8वां है पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। महाकाव्य की कोई 2 विशेषता। 8वां क्वेश्चन कह रहा है महाकाव्य को 2 विशेषण लिखिए अथवा रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। दोहा छंद का कोई एक उदाहरण लिखिए। अलंकार की परिभाषा एवं उसके भेदों के नाम लिखिए। गद्य किसे कहते हैं, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको जो सरल लगे क्वेश्चन वो आपको कर देना है। एकांकी एवं आत्मकथा में अंतर लिखिए। तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका अथवा क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य व्यक्त विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना कर देना और कलापक्ष कर देना। दोस्तों तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद में से कोई एक कवि का 2 रचना कर देनी और कलापक्ष कर देना। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन कह रहा है सूरदास अथवा कबीरदास की विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दोस्तों सूरदास एवं कबीरदास में से कोई एक कवि की 2 रचना लिख देनी है और एक कलापक्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका हमने 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन आपको बता दिया है। यहाँ से आपका 15वां क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। लेखक राहुल सक्यान ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया है। प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद की व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ वाक्यों में
प्रयोग कर लिखिए। गागर में सागर भरना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। दोस्तों इस तरह से एक क्वेश्चन आपके 15-16 हमने बता दिए हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही जो नए दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ चुके हैं तो दोस्तों भी चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग के विचारों को लिखिए। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ एवं प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो संदर्भ प्रसंग है तो आपको ये देख लेना है, आपको जल्दी से जल्दी देख लेना है क्योंकि आपको 9 बजे से पेपर है। तो दोस्तों हम और सब्जेक्ट के पेपर डालने हैं आपको। अभी 10वीं का है, 11वीं और 12वीं का भी डालना है दोस्तों। तो अपने पास इतना टाइम नहीं दोस्तों, लेकिन जो कुछ आपको ना समझ में आया दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया तो यहाँ पर बता दीजिए, तो हम जरूर बता देंगे। तो जल्दी जल्दी आपको सॉल्व कर लेना है, जल्दी से देख लेना है। 19वां क्वेश्चन है, अपनी परीक्षा परिणाम की जानकारी देने हेतु अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आप कक्षा 9वीं वर्ग बा के छात्र में अपना वर्ग बदलने के लिए प्राचार्य महोदय को एक आवेदन लिखिए। दोस्तों यहाँ से आपको यह कर लेना है। और 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। दोस्तों ये आपका जो गद्यांश है तो हम आपको दिखाने वाले हैं। 20वां क्वेश्चन है, जब हम किसी आदमी के परले दर्ज का बेवकूफ़ करना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। दोस्तों ये 20वां क्वेश्चन का जो आपका गद्यांश है तो आपको देख लेना है। इस तरह से आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देना। अथवा में जो है, जो अवध की लड़कियां थीं वो आपस में अवधि बोलती थीं। तो दोस्तों ये अथवा में दिया गया तो अथवा में से आपको एक संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देनी है। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश एवं गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछे गए प्रश्न को आपको उसके कुछ क्वेश्चन भर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन देख लेना। उपयुक्त गद्यांश एवं शीर्षक हो सकता है हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। दोस्तों इसी आपको काव्यांश में से आपके 3 क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर अथवा में दिया गया वाणी एक अनमोल वरदान है। दोस्तों इस तरह से देख लेना है। और कोला अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है जबकि कोई की काव किसी को अच्छी नहीं लगती। दोस्तों ये काव्यांश है तो काव्यांश को आपको देख लेना अच्छे से। इस तरह से आपका पूरा पेपर हम दिखाने वाले हैं बारी बारी से। तो मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मीठी वाणी से कोई कार्य संधि हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो मृदुभाषी शब्द के प्रयोग शब्द लिख देना है। मीठी वाणी के क्या क्या लाभ है। मृदुभाषी समाज में क्या करता है। मृदुभाषी समाज में क्या करता है। उपयुक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक। तो इसी में से आपको ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन के इसी में से आपको आंसर भी मिल जाएंगे, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन कह रहा है, आप कक्षा 10वीं के छात्र छात्राएं अपने प्रचार को वर्ग परिवर्तन हेतु एक आवेदन लिखिए। मोबाइल गेम के दुष्प्रभाव को समझाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो दोस्तों अथवा में से एक कर देना है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखिए। तो दोस्तों ये आपके जो 5 ये पॉइंट दिए गए, 5 पॉइंट में से आपको एक पर निबंध कर देना है। और दोस्तों एक रूपरेखा भी जो कि पॉइंट बाय पॉइंट बना देनी है। तो इस तरह से हमने पूरा पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया कक्षा 9वीं का, जो कि हिंदी का जो हमारे पास सीरियल जो 3 बजे अभी आया दोस्तों। तो हमने सोचा आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों जल्दी से पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए दोस्तों हमें जागना पड़ता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि आप लोगों को बहुत ही कोई दिक्कत ना हो। जल्दी से जल्दी आप याद कर लीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, को यूट्यूब कर लीजिए। दोस्तों 10वीं का हम डालने वाले हैं, 11वीं और 12वीं का हिंदी पेपर, सभी पेपर इसी चैनल के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं बारी बारी से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, को यूट्यूब कर लीजिए। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों तो आपके मोबाइल पर जो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आप सीधे डायरेक्ट हमारा वीडियो देख सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।